जहां आपके चरण हैं मुक्ति वहीं होगी कि बैकुंठ में होगी? भाई जब चरण में मुक्ति रहती है, क्यों भाई चरण में मुक्ति रहती है तो ईमानदारी, जैसे प्रवचन हमारे साथ है कि हमारी लाइब्रेरी में चित्रकूट में है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रवचन हम यहां आए तुम्हारे महगमा के यज्ञ में, प्रवचन यहां चला आया, यहां से कहीं जाएंगे वहां चला जाएगा प्रवचन, वो तो मेरे साथ ही चलता है। बोलो चलता है कि नहीं चलता? अब हम महगुआ में आवे, आप कहो प्रवचन करो, हम कहें प्रवचन तो चित्रकूट में छोड़ा है, तो ये संभव? आप विश्वास करोगे? जल्दी बोलो, विश्वास करोगे आप यही कहोगे जहां आप हैं वहीं प्रवचन है, प्रवचन चित्रकूट में है आपका शरीर यहां महगुआ के यज्ञ में है। अरे जहां आपका शरीर है वहीं कथा है, वहीं प्रवचन है, वहीं पर कथा है। जहां आप जाएंगे आपके साथ कथा जाएगी। धनुष ने कहा बैकुंठ में मुक्ति रहती है लेकिन आपके चरण में रहती है, आपका चरण जहां पड़ जाता है वहीं पर मुक्ति आ जाती है। इसलिए चरण तो मैं मिथिला में देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं कि आपका चरणारविंद का दर्शन मुझे हो रहा है। मुझे विश्वास है कि बैकुंठ में मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो आपके चरणारविंदों में है। इसलिए मुझे बैकुंठ मत भेजना, तोड़ने के बाद आप तो मिथिला की भूमि पर डाल देना। बस इतनी कृपा जरूर करना कि एक भाग थोड़ा सा आगे कर देना जो किशोरी जी के चरण तक पहुंच जाए, और दूसरा भाग आप अपने चरण में डाल देना। बस इतनी कृपा करना। भगवान ने कहा एक रहस्य मैं और बता देता हूं, अब सुनो, अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन धनुष तेरी निष्ठा है मेरे प्रति, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या? सीता और राम दो नहीं हैं, सीता और राम दो नहीं हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम देखने में लगते हैं दो हैं, वस्तुतः हैं एक ही। इसलिए धनुष तुम चिंता मत करना, तेरी भक्ति और तेरी श्रद्धा, तेरा भाव, तेरा समर्पण, तेरी प्रार्थना, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और तोड़ने के बाद मैं जैसे ही डालूंगा तो अपने चरण में ही डालूंगा। तो सरकार अगर थोड़ा सा कष्ट करके आप किशोरी जी के चरण में डाल देंगे तो क्या? बस यही तो समस्या है। मैंने कहा कि हम और सीता में अंतर नहीं है, लेकिन लोक जगत में सीता दूर हैं। अगर हम, और ये धनुष बना है विवाह का मुद्दा, बोलो बना है कि नहीं बना है? और धनुष मेरे नाम के पहले लगा है मर्यादा, तब लोग कहते पुरुषोत्तम, तब कहते हैं राम। अगर मैं तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद आधा टुकड़ा मैं सीता जी के पास फेंकूंगा तो लोग कहेंगे देखा देखा ये कहां फेंक रहा है टुकड़ा। बोलो भाई, समस्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? समाज में ईमानदारी के साथ बताओ, दूल्हा खड़ा हो और अपनी पत्नी की जिसके साथ विवाह करना है अगर कोई वस्तु उसकी तरफ फेंक दे, ईमानदारी से बताओ लोग क्या कहेंगे? बोलो जल्दी, लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि ये शिष्ट विशिष्ट है, लोग यही कहेंगे साहब वो तो सब ठीक है लेकिन समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। बोलो, समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। हे धनुष, बस मैंने मर्म बता दिया है कि राम और सीता दो नहीं हैं, एक ही हैं। जो सीता हैं वही राम हैं, राम है वही सीता हैं। अगर राम के चरणों में तू गिर जाएगा तो सीता राम के कृपा का फल तुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं वचन देता हूं, मैं तुझे तोड़ने के बाद मिथिला की भूमि पर डाल दूंगा, इतना मैं वचन देता हूं। सीताराम की कृपा तुझे मिल जाएगी। धनुष बोला तो विलंब मत करो सरकार, उठा लो। भगवान ने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो धनुष अपने आप आ गया हाथ में, और जैसे ही धनुष आया अपने आप हाथ में। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने देख नहीं पाया, लेकिन देख नहीं पाया ये सत्य। भगवान ने धनुष तोड़ा ये सत्य, क्योंकि दोनों भाग पड़े हुए हैं पृथ्वी पर, इसलिए क्लियर हो गया कि धनुष टूट गया। तई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। धनुष टूटा, सबको मालूम चल गया कि धनुष टूट गया, दो भागों में गिर गया, सबको दिखाई दे रहा है कि धनुष गिर गया। अब जैसे ही दो भागों में धनुष टूट के गिरा, अब सुनिए बात, बहुत अच्छी बात है, अंतिम बात है, इस बात को सुन लो। राजाओं ने कहा कि हम युद्ध करेंगे,
जिसने धनुष तोड़ा है अगर वो हमें पराजित कर देगा तब तो हम चले जाएंगे, और यदि उसने हमको पराजित नहीं कर पाया तो हम सीता को लेके चले जाएंगे। अब समस्या खड़ी हो गई, बोलो समस्या खड़ी हो गई कि नहीं? क्योंकि राजा बगावत करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही राजा बगावत करने के लिए तैयार हुए, धनुष ने एक चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार किया धनुष ने? आप समझना, ये भगवान की प्रेरणा ही है। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि एक उन्हीं में से राजा बोला, पहले धनुष से बात करो, इन राजकुमारों से बात बाद में करना, पहले धनुष से बात करो। धनुष से क्या बात करें कि तू 10,000 से क्यों नहीं टूटा, अकेले राजकुमार से कैसे टूट गया? इसकी उम्र तो मात्र 15 साल की है, छोटे से राजकुमार से टूट गया, हम 10,000 से क्यों नहीं टूटा, पहले पूछ तो लो। ये भगवान की प्रेरणा थी। धनुष को भी प्रेरणा की कि ऐसा घुमा देना इनका दिमाग कि जयमाल कार्यक्रम हो जाए। जैसे ही राजाओं ने पूछा धनुष से कि धनुष टूटना था तो हम 10,000 से टूटते, एक 15 साल के राजकुमार से तुम क्यों टूट गए? तो धनुष क्या कहता है, आप उसको जड़ मत समझना, वो चैतन्य है, जो छोटा बड़ा हो सकता है उसमें जड़ता नहीं होती है, चैतन्यता होती। तो धनुष उसी समय कहता है, देखो भाई हमारा टूटने का मूड था और हम टूटने ही वाले थे, तो हम 10,000 से क्यों नहीं टूटे? धनुष ने कहा इसलिए नहीं टूटे कि जहां से हमको टूटना था, जिस पॉइंट से हमको टूटना था, कोई तुम में से वहीं पकड़े था। हम टूटने की कोशिश कर रहे थे, वो टूटने नहीं दे रहा था। इसलिए गलती हमारी है कि तुम 10,000 में से किसी मूर्ख राजा की है गलती। राजाओं ने कहा गलती निश्चित रूप से हम लोगों की है, इसलिए सबसे पहले उसे तलाशो जिसने टूटने नहीं दिया धनुष, उसको तलाशो। तो सब आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकाल के, कौन है वो देखो जरा उसको, किसने मूर्खता का परिचय दिया, किसने नहीं धनुष टूटने दिया। इतने में विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि जयमाल कार्यक्रम करा दो, अब विलंब करने की जरूरत नहीं, तुरंत कराओ, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं मात्र, ये 5 ही मिनट बचे हैं, 27 हो गए हैं, 3 मिनट बचे हैं, जल्दी जयमाल, 11:30 बजे विश्रामित कर दूंगा, ठीक है ना? तुम लोग क्या मूड में हो भाई? 11:30 बज गए हैं, तो 11:30 का मतलब अब 1.5 घंटा तो मुझे हो ही जाएगा बोलते बोलते, है ना? 1.5 घंटा से कम नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं है, आप लोग तो सुनने के मूड में बैठे, तो हमारा प्रवचन तो न जाने कितनी रात तक लोगों ने सुना है, और सुनने वाले श्रोता हैं और बहुत सुनते हैं। हम भी खूब सुनाने का मन बना के आते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सुना है आपको पर्याप्त, लेकिन अब आप अघाव नहीं, तृप्त ना हो, तो ये तो आपकी गलती है ना, हमारी थोड़ी है। हमारा तो पूरा पसीना निकल चुका है, बोलो निकल गया कि नहीं? पूरा पसीना निकल गया है, पूरी ताकत के साथ हमने तुम्हें सुना दिया है, लेकिन तुमको ये लग रहा है कि अभी तो बोलना शुरू किया था महाराज जी ने। अभी कैसे शुरू किया है? मुझे 10 बजे मुझे बैठाला गया था। क्यों भाई 10 बजे? क्यों महेंद्र जी? 10 बजे और 11:30 बज रहा है, 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? 1.5 घंटा। इसलिए आओ सुनो, अंतिम बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। धनुष ने कहा हमारी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। आपस में लड़ना शुरू किया राजाओं ने। जैसे ही लड़ना शुरू किया तो सतानंद जी ने तुरंत कहा कि सीता अब विलंब मत करो, जाओ जयमाल डाल दो श्री राम के गले में। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के पहुंची, भगवान राम के सामने खड़ी। 6 वर्ष की सीता जी हैं, 15 साल के राम जी हैं। सुनत जुगल कर माल उठाई, और जैसे ही माला उठाई पीछे से सखियां बोली पहना दो किशोरी जी, माला पहना दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी 6 वर्ष की हैं, अरे छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, माला उठाई, लेकिन 15 साल के राम जी हैं, राम जी तक माला पहुंच नहीं पा रही है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। श्री किशोरी जी माला नहीं पहना पा रही हैं, 2 कंडीशनें हैं। प्रेम विवश मानी प्रेम की व्यवस्था है, यहाँ प्रेम आ गया सामने। दूसरी बात क्या है? बोले यहाँ पर मजबूरी भी है। मजबूरी क्या है? बोले हाथ भी उठाए, लेकिन उम्र तो 6 साल की है, भगवान राम 15 साल के हैं, लेकिन हाथ पहुँच ही नहीं रहे हैं कि राम जी के गले में माला डल जावे। इसलिए सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई न जाई। बार बार माला उठा रही हैं, लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। विश्वामित्र जी ने कहा सतानंद जी से कि
सखियों से कह दो कि किशोरी जी का सहयोग करें और ये माला पहना दें। सहयोग तो करें। सखियां कह रही हम क्या सहयोग करें, इशारा कर रही हैं, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई, पहना नहीं पा रही हैं। तो पहनाना तो किशोरी जी को ही है, हम तो कह सकती हैं। इतना ही सहयोग हमारा है कि बार बार हम कह रहे हैं कि किशोरी जी माला पहनाओ, लेकिन सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पहिराई न जाई, पहना नहीं पा रही हैं, ये मजबूरी है। अब आप सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात। पीछे से सखी बोली, चलो हम इशारा और किए देते, अभी तो सीता जी को इशारा कर, अब रामई जी को इशारा किए देते हैं। तो तुरंत पीछे से सखी राम जी से कहती है, हे राम ललाजू, हमारी किशोरी जी का सहयोग करो, थोड़ा सा सहयोग कर दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम जी तो गंभीर हैं, बोल कुछ रहे नहीं है, खड़े हैं। फिर वो कहती है कि इतना ही सहयोग करो कि थोड़ा सा सिर झुका लो, यदि आपका सिर झुक जाएगा तो हमारी किशोरी जी तुरंत आपके गले में जयमाल डाल देंगी, विवाह कन्फर्म हो जाएगा। भगवान राम ने सिर नहीं झुकाया, याद रखना, प्रभु राम ने सिर नहीं झुकाया। अब सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से बात की कि हम करें तो क्या करें, हमारी बेटी तो माला लेके पहुंच गई है और पहनाना भी चाहती है, लेकिन राम जी की इच्छा ही नहीं है पहनने की, तो क्या किया जाए। आखिर इच्छा करें, थोड़ा सा सिर झुका दें तो तुरंत जयमाल कार्यक्रम हो जाए। ये तो आपको समझाना पड़ेगा राम जी को, हम तो किशोरी जी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, सतानंद जी ने कहा, इसलिए मेरा जितना कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर दिया है। राम पक्ष का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, इसलिए आपको ये कंडीशन समझनी पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर के राम जी से ये नहीं कह सकते हैं कि राम जी तुम झुक जाओ झुक जाओ, ये हम कह नहीं सकते हैं। सतानंद जी ने कहा विवेक का परिचय दो, बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम, और बुद्धि से काम करोगे तो समाधान निश्चित निकल आएगा। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ बुद्धि से ही डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुको तो बाबा, मैं दिमाग से काम ले रहा हूँ, बुद्धि से काम ले रहा हूँ। आंख बंद कर ली विश्वामित्र जी ने, जैसे ही आंख बंद की सरस्वती जी ने इशारा कर दिया। सरस्वती जी ने जब इशारा किया तो विश्वामित्र जी महाराज ने तुरंत कहा लक्ष्मण इधर आओ, इधर आओ। लक्ष्मण जी तुरंत पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। क्यों लक्ष्मण, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ बताओ गुरुदेव, कौन सी बात? बात यह है कि धनुष किसने तोड़ा, ये बताओ लक्ष्मण, धनुष तोड़ा किसने? लक्ष्मण जी बोले सबने देखा है, आपने, हमने, दुनिया ने, त्रिभुवन ने देखा है कि मेरे भैया राम ने धनुष तोड़ा है। अच्छा कन्फर्म है ये तोड़ा? अरे वो तो कन्फर्म ही है गुरुजी, क्या बात कर रहे हैं आप, गजब की बात कह रहे हैं, कन्फर्म है भैया ने तोड़ा। अच्छा तोड़ा कि नहीं? हाँ। ये जितने भी राजा जो है तलवार निकाल करके आज युद्ध करने के लिए तैयार हैं, ये कौन हैं? का ये विरोधी हैं, विरोधी है ना। अच्छा तुम कौन हो? कहे हम तो छोटे भैया हैं, राम के समर्थक हैं। कहे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि विरोधियों का काम है विरोध करने का, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? समर्पण करने का। अगर तुम छोटा भाई मानते हो, यदि राम को अपना स्वामी मानते हो, और यदि आदर्श प्रभु राम को अपना मानते हो लक्ष्मण, तो तुम्हारा धर्म क्या है? समर्पण करने का। अगर वज्र से कठोर धनुष तोड़ दिया था और काऊ न लखा देख सब ठाणे, किसी ने देख नहीं पाया, आश्चर्य हो गया और धनुष टूट गया, तो ईमानदारी के साथ बताओ विरोधी क्यों समर्पण करेंगे? सबसे पहले वंदन अभिनंदन किसे करना चाहिए था? बोलो, श्री राम का सबसे पहले अभिनंदन किसको करना चाहिए था? लक्ष्मण जी बोले मुझे करना चाहिए था। ये बताओ अभी तक किया? लक्ष्मण जी बोले हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये राजा लोग तलवार लेकर के बगावत करने के लिए तैयार हो गए, तो हमने सोचा कहीं भैया पर बार प्रहार न कर दें, तो हम अपनी पोजीशन लेकर के खड़े हो गए थे, धनुष बाण लेकर के, कि कहीं अगर धोखे से भी वार करते हैं तो हम एक एक करके सबको निपटा देंगे। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। क्योंकि सेना तो है नहीं अयोध्या की यहाँ, और जनक जी सेना का सहयोग देंगे नहीं, तो मैंने कहा अकेले ही मैंने तुरंत धनुष बाण लेकर के पोजीशन ले ली थी, इस चक्कर में मैंने अभिनंदन नहीं कर पाया। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब छोड़ो, ये धनुष बाण फेंको, तुरंत जाओ और अपने भैया के चरणों में गिर जाओ और कहो भैया 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 भैया, आपने जो कार्य किया है संसार में किसी ने नहीं किया है। ये छोटा भाई लक्ष्मण आपका वंदन करता है, अभिनंदन करता है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और ऐसे नहीं कि केवल वाणी से कहो वंदन है, अभिनंदन है, सीधे चरणों में गिर जाना।
लक्ष्मण जी बोले ठीक, आपकी आज्ञा। और लक्ष्मण जी जैसे ही गए और तुरंत साष्टांग गिर के कहते वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये वंदन अभिनंदन कौन कर रहा है? कहा गुरुजी छोटा भाई। छोटा भाई कर रहा है तो तुम्हारा धर्म क्या कहता है? क्या कहता है? आप आदेश करें। क्या कहते? आदेश मैं यही कर रहा हूं, तुम्हारा धर्म ये कहता कि उठाओ और हृदय से लगाओ। उठा के अभी हृदय से लगाओ। राम जी ने कहा आपकी आज्ञा है। लक्ष्मण जी बोले वंदन है, अभिनंदन है। भगवान राम ने कहा भैया 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 उठो उठो उठो। जैसे ही झुक के उठने लगे, विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा सखी से कह दो गोल्डन चांद से अब तुरंत ही जयमाल डाल दें, अब देर न करें। अगर देर हो जाएगी तो फिर समझ लो रात्रि के 12 बज जाएंगे पूरे पूरे। हाँ, क्योंकि 11:36 हो गए हैं। अब तुरंत देर करने की जरूरत नहीं है। उसी समय जैसे लक्ष्मण ने कहा वंदन है, अभिनंदन है, भगवान श्री राम ने कहा भैया 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 कह के जैसे ही झुक के लक्ष्मण को उठाने लगे, उसी समय पीछे से सखी ने कहा गोल्डन चांस है, जयमाल डाल दो। तो सिए जयमाल राम गुरु मेली। उसी समय किशोरी जी ने प्रभु राम के गले में जयमाल डाली और जैसे जयमाल गिरी, फूलों की माला ठंडी ठंडी लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण माला कब गिरी? लक्ष्मण जी बोले हम गिरे और माला गिरी। हम गिरे और माला गिरी। कहे तो माला गिर गई कहाँ? तुरंत लक्ष्मण जी ने माला को देखा, कहा सियावर रामचंद्र की। अब विवाह संपन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में हम सत्संग से जुड़ें। सत्संग से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में विवेक आएगा और विवेक आएगा तो हर समस्या का समाधान हो गया। बुद्धिजीवी के साथ हमें श्रमजीवी होना चाहिए। श्रम और बुद्धि का समावेश होगा, हर समस्या का समाधान होगा। जनकपुर के इस प्रसंग से श्रम और बुद्धि का आज जो आपको एक उदाहरण मिला है, उस उदाहरण को आप अपने हृदय में हृदयस्थ रखें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना